नेक्स्ट जो मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वह हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, जो हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के बारे में बताता है। एज इन द अर्लियर एजेस और सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट। अर्लियर एजेस के दौरान हमारी सोसाइटी जातियों और उपजातियों में वर्गीकृत थी। मोस्ट ऑफ द जातीज हैड देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर्स। इनमें से अधिकतर जो जातियाँ थी और उनके जो मेंबर थे वह उनके बिहेवियर और उनके शादियों के रीति रिवाजों से वह जानी जाती थी। इन द विलेजेस द पंचायत स्टिल सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस। गांव में अभी भी पंचायतें जो हैं वह टैक्सेस कलेक्ट करने का काम और लड़ाई झगड़ों के समाधान करने का काम करती थी। देयर वॉज जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमन की स्थिति में एक सामान्य गिरावट देखी गई। पलीगमी, पुर्दा सिस्टम एंड सती वर सम ऑफ द कस्टम्स विच मार्क्ड देयर लो स्टेटस। कुछ ऐसे सोशल एविल्स थी जैसे कि बहुविवाह, पुर्दा सिस्टम और सती प्रथा, जो कि वुमन के बारे में, उनके लो स्टेटस के बारे में जो है बताते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट फियरलेस राजपूत वॉरियर्स। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो बहादुर या राजपूत योद्धाओं के बारे में हमें बताती हैं। इन संस्कृत द वर्ड राजन मीन्स किंग एंड पुत्र मीन्स सन। संस्कृत में जो शब्द राजन है जिसका मतलब किंग होता है और पुत्र का मतलब सन। द टर्म राजपूत इंक्लूडेड नॉट ओनली रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रिय डिसेंट। राजपूतों में न केवल शासक शामिल थे बल्कि एक क्षत्रिय सभ्य होने का दावा करने वाली एक हिंदू सैन्य जाति के मेंबर भी शामिल थे। द मराठास, सिख एंड जाट हैड ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय के दौरान जाट, सिख और मराठा जो थे वो राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर सामने आए थे। आगे हम पढ़ेंगे द प्रिंसेस एंड नोबेल्स लाइव्ड इन ग्रेट लग्जरी। जो प्रिंसेस और नोबेल्स थे, जो रईस लोग और प्रिंसेस थे, वह ग्रेट लग्जरी लाइफ जीते थे। दे हैड फाइन पैलेसेस एंड वोर कॉस्टली ड्रेसेस। वह फाइन पैलेसेस, राजघरानों और महंगी महंगी ड्रेसेस पहनते थे। और अगर उनके बारे में हम बात करें तो वह राजघरानों और फाइन पैलेसेस के अंदर रहते थे। मैनी ऑफ देम केप्ट स्लेव्स हु वर बॉट एंड सोल्ड एज दे लाइक। उनके जो गुलाम थे वह उनसे खरीदते थे और अपनी मनचाही कीमत पर जो है उनको वह बेचते थे उन वस्तुओं को। बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ दीज रिच क्लासेस कम फ्रॉम। बट इनको जो है इतने बड़े राजघराने और ये पैलेसेस और महंगी महंगी ड्रेसेस पहनने के पैसे कहाँ से आते थे, यह वेल्थ कहाँ से प्राप्त होती थी। इट केम फ्रॉम द कॉमन पीपल, द पीजेंट्स, द आर्टिशियंस एंड द ट्रेडर्स। इनको जो है यह वेल्थ व्यापारियों, आर्टिशियंस और पीजेंट्स जो कि गरीब और फार्मर्स और व्यापारी वर्ग था, उनसे जो है उन्हें यह वेल्थ प्राप्त होती थी। द कॉमन पीपल हैड टू पे सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सेस टू द लोकल लॉर्ड्स। जो आम जनता थी वह लोकल अथॉरिटीज़ को सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सेस पे करती थी। पोटैटोज, चिलीज, टी एंड ए फ्यू अदर क्रॉप्स बिगेन टू बी ग्रोन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय के दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हैं आलू, मिर्च और चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए जो नेक्स्ट मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड है वह है राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। किस तरीके से ब्रिटिश का पावर भारत में बढ़ा उसके बारे में बताया गया है। कमर्शियल इंटरेस्ट ड्रू द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच टू इंडिया। कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए। इट अल्टीमेटली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर
इंडिया इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक भारत के अंदर ब्रिटिश का शासन जो था वह स्थापित हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के बारे में हमें कौन कौन से सोर्सेस के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Many good sources are available to reconstruct the history of the medieval period। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस उपलब्ध हैं जो हमें मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। द सोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। इन सोर्सेस को 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल, सेकंड एपिग्राफिक एंड न्यूमिज्मेटिक्स एंड थर्ड वन इज लिटरेरी सोर्सेस। सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट एक्सकेवेटेड आर फ्यू प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स आर मैनी दैट प्रोवाइड सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग दिस पीरियड। जो अभी भी सुरक्षित मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं और उनके जो अवशेष अभी भी बचे हुए हैं वह हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में सफिशिएंट नॉलेज देते हैं। इन मोन्यूमेंट्स के अंदर दिस इंक्लूड टेम्पल्स लाइक बृद्धेश्वरा, कंडारिया महादेव टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क एक्सेट्रा, मॉस्क्यू लाइक कुवुत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, फोर्ट लाइक द रेड फोर्ट, द आगरा फोर्ट एंड द चित्तौड़ फोर्ट, द टूम लाइक हुमायूं टूम, द अकबर टूम एट सिकंदरा एंड द ताजमहल एंड द पैलेसेस लाइक दोज एट जोधपुर, जैसलमेर एंड द मीनार्स लाइक कुतुब मीनार इन दिल्ली। अगर हम बात करें मीनार्स की तो जो कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर हैं वो भी एक मोन्यूमेंट्स का एग्जाम्पल है। अगर हम पैलेसेस की बात करें तो जोधपुर पैलेस, जैसलमेर पैलेस, और अगर हम टूम की बात करें तो हुमायूं टूम, सिकंदरा टूम या सिकंदर टूम, ताजमहल, और अगर हम बात करें फोर्ट की तो चित्तौड़ फोर्ट, रेड फोर्ट, और अगर हम बात करें मॉस्क्यू की तो कुवुत उल इस्लाम, जामा मस्जिद इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम टेम्पल की बात करें लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, कंडारिया महादेव टेम्पल, बृद्धेश्वरा टेम्पल, कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में हमें बताते हैं। और ये मोन्यूमेंट्स अभी भी बने हुए हैं जो कि हमें जानकारी देते हैं कि यह कब बने थे, किसके शासनकाल के दौरान बने थे, जो कि अभी भी हमारे सामने प्रूफ के रूप में बने हुए हैं।